Hello students, today we'll start chapter 1 of class 9 physics, motion, chapter name motion. मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें मोशन का मतलब पता होना चाहिए, मोशन क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं एक पोजीशन पे हूँ, मेरी रेस्ट पोजीशन है। अभी मैं चलना शुरू कर दूं तो मैंने क्या एक्वायर कर लिया, मोशन एक्वायर कर लिया। जब भी कोई बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज सेड टू पोजेस मोशन। वो मूवमेंट है तो वो मोशन में आ गया। अब मोशन जब हमने स्टार्ट किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पोजेस करती हैं वो होती हैं हमारी स्केलर क्वांटिटीज। लाइकवाइज वी हैव मास, वी हैव डिस्टेंस, वी हैव स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं दोज क्वांटिटीज विच पोजेस मास एज वेल एज, मतलब जिनका एक फिक्स्ड क्या होगा हमारा, वो क्वांटिटीज जो एक पर्टिकुलर क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड को पोजेस कर रही हैं पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो क्वांटिटीज जो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को पोजेस कर रही हैं लेकिन एक पर्टिकुलर किस में जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये वो क्वांटिटीज है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये वो क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई है। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेंगे, वेलोसिटी, अभी बताएंगे ये टर्म्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, अभी हम इन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल स्केलर क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। अब सबसे सिंपल वर्ड हमारा एक डिस्टेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जैसे मुझे जो भी टोटल पाथ कवर करना है, मुझे यहां से, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एक पोजीशन पे, या मैं लेट करती हूँ मैं ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, यहाँ पे मुझे बी पॉइंट पे जाना है, ये सी पॉइंट है, तो मैं ए से गई, बी से गई, सी पे गई, तो मैंने डिस्टेंस कितना टोटल ट्रेवल करा, मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा ए बी प्लस बी सी, तो मैं सी पॉइंट पे पहुंच गई। ये मेरा टोटल पाथ है, मुझे यहाँ से कहीं पार्क जाना है, कितनी देर मुझे लगी वहां जाने में, वो मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और एक और वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ी न्यू टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअल में ही आपका डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट रूट है या शॉर्टेस्ट पाथ जिसको बोलते हैं, पोजेस्ड बाय द बॉडी। जब भी कोई बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ ले रही है या शॉर्टेस्ट रूट ले रही है तो उस केस में वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो ये टोटल, अब मुझे वही सी तक जाना है, तो अब मैं डायरेक्टली अगर बॉडी ए से सी पे जा रही है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ए सी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा जैसे शॉर्टेस्ट रूट कंसिडर करते हैं। और वेक्टर में एक चीज यहाँ पे और है, वेक्टर को जब भी हम डिफाइन करते हैं, जैसे मेरा कोई ए वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं एक साइन लगा देती हूँ, इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट है तो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो होगा, पर आपको जाना इसी डायरेक्शन में ही पड़ेगा, हम किसी और डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवल नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के यूनिट सेम है। दोनों का यूनिट जो हम लेते हैं एस आई, वो है हमारा मीटर, ठीक है। छोटे यूनिट हम सेंटीमीटर ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास जो ये वर्ड है, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं स्पीड क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट मीटर, टाइम के सेकेंड्स, तो इसके यूनिट्स क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट भी एक स्पीड होती है पर उसके साथ क्या होता है, एक डायरेक्शन वर्ड आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपकी स्पीड ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है, वेलोसिटी हमारी स्पीड होती है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं, इसीलिए वो वेक्टर बन जाता है। वो वेक्टर बन जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा हमारा, स्पीड अपॉन टाइम। इसके भी यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के भी होंगे मीटर पर सेकेंड। अगेन ये शॉर्टेस्ट रूट है, और वेलोसिटी हमने क्या लिया, वेलोसिटी हमने जो स्पीड, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और हमारा इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जैसे अभी मैं यहाँ पे हूं, मैं रेस्ट पे हूं, मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गई तो वो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, एक होती है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब जब भी हमारा वेलोसिटी का चेंज होगा यानी कि v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे? एक्सेलरेशन के यूनिट्स होंगे हमारे मीटर पर सेकेंड होंगे वेलोसिटी के, और सेकेंड होगा हमारा टाइम का। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या बन जाते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अगर तो बॉडी हमारी क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वी विल गेट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है या बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, तो उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और उस वर्ड को, जो एक वर्ड होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, कि जब बॉडी का जो मोशन है वो डी एक्सेलरेट करता है या डिक्रीज करता है, रिटार्डेशन, या हम बोलते हैं उसके लिए दूसरा वर्ड डेसिलरेशन। अब ये हमारे कुछ ए वी, ये हमारे कुछ सिंपल वो थे टर्म्स, यही टर्म्स यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।